हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल रिसर्च एकेडमी। आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा बीम होता है उसके अंदर हम कितना लैपिंग रखते हैं। ठीक है, हम पूरे लैपिंग को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर बीम के अंदर कितना लैपिंग देते हैं, किस टाइप से लैपिंग देते हैं, उसके रिलेटेड हम और जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसको फॉलो करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारा आता है डिफिनेशन। डिफिनेशन के अंदर होता है कि ओवरलैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ होता क्या चीज़ है, तो हम उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। देखो, ओवरलैपिंग लेंथ ऑफ टू रेनफोर्समेंट बार फॉर अचीविंग द डिजायर्ड डिज़ाइन लेंथ। फ्रेंड, क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा स्टील बार हमेशा कितने 12 मीटर का होता है, अप्रॉक्स 40 फीट का। बट जब आप बीम साइज बड़ा बड़ा रखते हो, ठीक है, जहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ता है उस समय, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप उसके लिए लैपिंग करते हो उसको, ठीक है, एक दूसरे पे रख के उसको फिर एक डिजायर्ड डिस्टेंस तक, उसके बाद उसको ज्वाइंट कर देते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वायर। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर वायर यूज होता है उससे। अगर 32 mm से ऊपर का है, 32 mm से ऊपर साइज है, तो उसका वेल्डेड ज्वाइंट होता है। इसलिए फ्रेंड, जब भी हम ज्वाइंट करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा ज्वाइंट हो रहा है वो रेनफोर्समेंट हमारा वो 32 mm से नीचे का हो। फ्रेंड, क्या होता है, जो बीम है आपके पास, बीम मेनली कितने टाइप के देखने को मिलता है, 3 टाइप्स का बीम आपको देखने को मिलता है। पहला आता है हमारा कैंटिलीवर बीम। तो फ्रेंड, आपको पता है कैंटिलीवर बीम ज़्यादा लंबा होता नहीं है, ठीक है, छोटा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी कि 2 स्पैन के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो मान लो ये भी ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ओके, क्योंकि इसके बीच का हम ज़्यादा स्पैन नहीं रख सकते। बट जब हमारा कॉन्टिन्यूस बीम आता है तो फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही लंबी लंबी बीमें होती है, ठीक है। इसके अंदर 3, 4, 5 ऐसे करके सपोर्ट होते हैं, जिसका लेंथ आपको जितना भी कॉन्टिन्यूस लेंथ हो सकता है, जितना स्ट्रक्चर का लेंथ हो सकता है उतना इसका लेंथ होता है। तो इसके अंदर जब भी हम यहाँ पे बार प्रोवाइड करते हैं तो ये बार कॉन्टिन्यूस होकर जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर 40 फीट से ज़्यादा जा रहा है वो, तो उस केस में क्या होता है, हम उसको एक जगह पे ज्वाइंट करते हैं फ्रेंड। उस जो हम ज्वाइंट करते हैं बीम को, उसका एक फिक्स डायमेंशन होता है कि उसको हम कहाँ पे ज्वाइंट करना है, एक जोन होता है उसका, ठीक है, ज्वाइंट यानी लैपिंग जोन ऑफ बीम। तो उसके अंदर हम इस टाइप से ज्वाइंट करते हैं ताकि वो जब लोड उसके ऊपर आए तो उसका कोई इफेक्ट ना हो उस पर, ठीक है। ऐसे करके हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं प्रॉपर पूरे। तो जैसे कि आपको बीम दिख रहा है, अब लोडिंग कंडीशन इसका हम देखेंगे। जो लैपिंग जोन होता है वो बेसिकली हमारे लोडिंग कंडीशन पे होता है फ्रेंड। ये देखो, अब जैसे कि आपको पता है, पहले आपने पढ़ रखा होगा कि बीम पे जब भी हम अपर साइड से लोअर को लोड लगाते हैं तो ये बेंड होता है फ्रेंड। अगर हम इसमें 2 जनरेट होता है, ठीक है, पहले तो ये जान 2 जनरेट होता है इसमें, एक कंप्रेशन जोन, एक टेंशन जोन। ये जो सेक्शन है वो कौन सा है, टेंशन जोन है, सॉरी कंप्रेशन जोन है टॉप में, और नीचे में टेंशन जोन है फ्रेंड। इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ज्वाइंट रखते हो, बॉटम और टॉप दोनों साइड बार होता है, अगर आपने इसके बॉटम में सेंटर पे ज्वाइंट रखा तो क्या होगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए फ्रेंड हम क्या करते हैं, इसका एक जोन बनाते हैं, ठीक है। जो बॉटम का बार है वो सपोर्ट के पास में देते हैं दोनों, सेंटर में कभी नहीं देते हैं। जो टॉप का बार है वो करते हैं सेंटर में देते हैं, ओके। तो ऐसे अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर लेंथ के रिगार्डिंग फ्रेंड। ये देखो, जैसे ही आपने फोर्स लगाया, कोई पॉइंट फोर्स मान लो एक्ट कर रहा है इसमें, दोनों साइड से सपोर्ट है, तो क्या होगा, इस सेक्शन पे लोड मैक्सिमम आएगा, ओके। तो वैसे करके यानी कि इस साइड से हम L/3 या L/4 पे, और इधर से भी L/3 या L/4 पे हम बॉटम में लैपिंग करते हैं और टॉप में सेंटर पे लैपिंग करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहा होगा, लैपिंग जोन हमारा ये रहा, और अगर इधर कहीं लैपिंग की ज़रूरत होती तो हम इस साइड को लैपिंग करते। फ्रेंड, कभी भी आप कंप्रेशन और इसका एक साथ तो हो ही नहीं सकता, बट जब भी यहाँ पे बार आएगा, जैसे मान लो आपके पास 6 बार हैं, 6 बार में आपने क्या करना है, 3 बार को एक डायमेंशन पे रखना है और 3 बार को थोड़ा सा साइड करके रखना है, यानी कि स्टैगर्ड व्यू में रखना है दोनों को, ठीक है, अलग अलग, ताकि जब इफेक्ट हो अगर किसी भी लोड का तो एक साथ पूरे ज्वाइंट पे इफेक्ट ना हो। क्योंकि आपको पता है जहाँ भी ज्वाइंट होता है वो सेक्शन वीक होता है, तो उस वीकनेस को हमें मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टैगर्ड ज्वाइंट प्रोवाइड करना पड़ता है फ्रेंड। ये आपको प्रॉपर ड्राइंग दिख रहा होगा, इसके अंदर देखो, ये सपोर्ट के पास लैप है, यहाँ भी सपोर्ट के पास लैप है, ठीक है। ये जो लैप होगा वो L/3 to L/4 होना चाहिए, L/3 to L/4 होना चाहिए, ओके।
देखो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, L/7 जो होता है वो बेंटअप के लिए होता है, ओके, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये L/3 टू L/4 पे होता है, L/3 टू L/4 पे ये भी आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे टॉप में होगा वो कहाँ पे होगा, इसके आपने सेंटर पे लगाना है, ठीक है, सेंटर पे ज्वाइंट करना है, जो हमारा टेंशन जोन में होगा। और जो कंप्रेशन जोन में, सॉरी कंप्रेशन जोन में होगा, जो टेंशन जोन में होगा वो कहाँ पे होगा, से सपोर्ट से नियर होगा, ठीक है। अब फ्रेंड क्या है, कुछ लैपिंग के रिलेटेड IS कोड ने कुछ हमें गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। पहला है लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 मीटर। इसमें क्या है कि अगर कोई भी बार 36 मीटर से लार्जर है तो उस केस में कभी भी हम उसको स्प्लाइस नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम वेल्डेड करते हैं। फ्रेंड 32 mm ही होता है, यहाँ पे 36 है, 32 हो गया, ठीक है, 32 mm के ऊपर हम नहीं करते हैं। उसका नीचे लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टेगर्ड, शैल बी कंसिडर्ड एज स्टेगर्ड। फ्रेंड इसके अंदर क्या है, जब भी आप ज्वाइंट कर रहे हो तो उसके अंदर ये आपने ध्यान रखना है कि जो ज्वाइंट हो रहा है वो स्टेगर्ड व्यू में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास 3 है बार्स हैं तो 3 बार्स यानी 4 बार्स हैं तो 2 बार्स एक प्लेस पे और 2 बार्स एक प्लेस पे ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। लैप लेंथ इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक फॉर बार इन फ्लेक्सुअल टेंशन शैल बी LD और 30D ग्रेटर विच इज ग्रेटर। इसके अंदर फ्रेंड क्या है कि आपने 30D रखना है, ठीक है। 30D होता है जो कोड कहता है, बट हम सारे जितने भी कोड्स हैं उसको कंसीडर करते हुए, डक्टिलिटी को ध्यान रखते हुए, अपने अर्थक्वेक कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं उसमें उसको 50D रख लेते हैं, ठीक है। When bar for 2 different diameter are spliced, जैसे कि अपने लेंथ कहीं इंक्रीज करना है या फिर कहीं लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होता है 2 बार्स यूज होंगे। जैसे मान लो हम 20 से 16 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब बीम ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पे रेनफोर्समेंट कम होते जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम 16 और 20 mm के डायमीटर को ऐड कर रहे हैं स्प्लाइस, तो जो हमारा स्प्लाइसिंग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो स्मॉलर डाया के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने 16 के अकॉर्डिंग स्प्लाइस कर देना है, ठीक है। ऐसे करके आप इजीली बीम के अंदर स्प्लाइसिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू, ये लेक्चर ओवर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोई सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है उसके रिलेटेड मैं बेसिक फिर नेक्स्ट में कोई एक वीडियो बनाऊंगा।